क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया है। बोला given below are two statements, one is labeled as assertion A and the other is labeled as assertion reason R. assertion क्या दिया देखो, a steel is used in the construction of buildings and bridges and of course this is correct, right? हम कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग और ब्रिजेस में हम क्या यूज करते हैं, स्टील यूज करते हैं एंड दैट्स करेक्ट। रीजन क्या दिया है, स्टील इज मोर इलास्टिक विच इज वेल करेक्ट, काफी करेक्ट है ये। एंड इट्स इलास्टिक लिमिट इज हाई, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। स्टील का इलास्टिक लिमिट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हाई होता है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। तो क्या आंसर आएगा, सी, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दिया है। इफ the length of iron wire is L and area of cross section is A, the increase in length is 1, the increase in length is L दिया, sorry, increase in length is L on applying the force F on its two end, which of this statement is correct? तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं कि यहां पर फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, क्लियर। तो क्या फॉर्मूला है, यंग्स मॉडुलस का। तो अलोंग द लेंथ है, तो अलोंग द लेंथ है तो हम यंग्स मॉडुलस यूज करेंगे। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू ओरिजिनल लेंथ L डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, यहां पर कैपिटल L दिया, इंक्रीज इन लेंथ L है, इनटू एरिया होता है इनटू इंक्रीज इन लेंथ, बेसिकली हम डेल्टा L से लिखते हैं, बराबर। बट इस क्वेश्चन में डेल्टा L की जगह पे क्या दिया, स्मॉल l, तो वी विल राइट हियर अ स्मॉल l। ओके, समझ में आया इतना, ये लिख दिया हमने। अभी दिस इंप्लाइज दैट वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ स्मॉल l विच इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू L डिवाइडेड बाय एरिया इनटू क्या हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस। ओके, नाउ अभी यहां पर ऑप्शंस में देखो क्या क्या दिया है। तो पहला ऑप्शन बोला इंक्रीज इन लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ L। okay, then बोला increase in length is proportional to area of cross section A, increase in length is inversely proportional to A, increase in length is proportional to Young's modulus। okay, let's see। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहला तो ये जो यंग्स मॉडुलस है ये किस पे डिपेंड करता है, तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, सिर्फ मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है और किसी पे ये डिपेंड करता नहीं है, क्लियर। और इसका जो ओरिजिनल लेंथ है वो तो फिक्स है, कांस्टेंट है। हमने जितना फोर्स अप्लाई किया वो भी क्या है, सेम है, एक फोर्स अप्लाई किया क्योंकि अप्लाइंग फोर्स है ऑलरेडी सेम है। तो इसका मतलब ये जो लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया को। किसको प्रोपोर्शनल है, एरिया को, करेक्ट। सो हमको क्या बोला, इंक्रीज इन लेंथ चाहिए। सो अगर हम लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं, लेंथ को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज। सो इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज द लेंथ तो क्या होगा, लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, एरिया को डिक्रीज करना पड़ेगा, राइट। सो इट मींस दैट इंक्रीज इन लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एरिया। तो कौन सा ऑप्शन, सी, इंक्रीज इन लेंथ L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। समझ में। सो लेंथ जो इंक्रीज हो रहा है, चेंज इन लेंथ, वो क्या है, एरिया को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दिया है, द रिलेशन बिटवीन गामा यंग्स मॉडुलस, ईटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड के बल्क मॉडुलस, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली गामा है, बेसिकली गामा या फिर या तो y से रिप्रेजेंट करो या तो गामा, ये क्या है, यंग्स मॉडुलस है, यंग्स मॉडुलस एंड दिस ईटा इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड ये जो के है वो है बल्क मॉडुलस। हमको इन तीनों का रिलेशन बताना है। तो इसका एक फॉर्मूला है, जस्ट क्या, तुमको जस्ट फॉर्मूला पूछा, राइट। तो फॉर्मूला इसका क्या होता है, सो द फॉर्मूला पहला है 1 ईटा इक्वल्स टू 1/3 गामा, ये वो 3y प्लस 1/9 के। सो इसका आंसर है डी।
डी इज द करेक्ट आंसर, इसका आंसर आएगा डी, ठीक है ना, डी क्या है, करेक्ट आंसर है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला एक्चुअली ये होता है, लोग ये फॉर्मूला याद रखते हैं, 3 अपॉन होता है यंग्स मॉडुलस विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी प्लस 1 अपॉन 3 टाइम्स बल्क मॉडुलस। कभी कभी ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जो कि लोग याद रखते हैं। तो इसमें जस्ट क्या किया, इसने 3 से डिवाइड किया थ्रू आउट, तो ये मल्टीप्लाई में था, इधर गया तो डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन 3 टाइम्स ईटा एंड प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9k। सो क्या आंसर है डी। So D is the correct answer. So hope it is clear to everyone. Now let's move to the next question. Let's solve question number 10. Question number 10 देखो क्या बोला है, the adjacent figure shows the extension delta L of a wire of length 1 meter. So wire का length कितना दिया है 1 meter. So length of the wire is 1 meter. Next क्या दिया है, suspended from top of roof at one end of the load W connected to other end if the cross sectional area of the wire is 10 raised to minus 6 meter square. So cross sectional area दिया है which is A is equals to 10 raised to the power minus 6 meter square. Then क्या बोला है, calculate Young's modulus, क्या कैलकुलेट करना है Young's. So Young's modulus का फॉर्मूला क्या, Young's modulus होता है force into length divided by एरिया इंटू एक्सटेंशन डेल्टा एल। तो ऑलरेडी यहां पर क्वेश्चन में देखो फोर्स आपको कैलकुलेट नहीं दिया है, करेक्ट, बट यहां पर आप देखोगे तो ये ग्राफ दिया है, ये एक्सटेंशन वर्सेस वेट का ग्राफ है। तो इनिशियल स्टेज पे आप देखोगे जब भी वेट कितना, ये एक स्ट्रेट लाइन है, करेक्ट, तो स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है सेम, स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो क्या है सेम है, करेक्ट। तो कोई भी 2 पॉइंट ले लो, और ये जो ग्राफ है थोड़ा सा आई थिंक मिस प्रिंट है, ये एक्चुअल ग्राफ इसका ऐसा होगा, सो इट इज मिस प्रिंट है ग्राफ में। तो लेट मी जस्ट, मैं एक प्रॉपर ड्रॉ कर लेता हूं, तो ये एक्चुअल में ये नहीं आएगा ऐसा, ये ग्राफ नहीं है, ये वाला जो ऐसा लाइन है वो नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा जो है वो मिस प्रिंटिंग है ग्राफ में, ये एक्चुअल जो ग्राफ है वो ऐसा है, इट इज लाइक दिस, ये ऐसा ग्राफ होगा, मतलब ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट ये एग्जैक्टली कोइंसिडेंट होंगे, ठीक है ना। तो क्या कैलकुलेट, तो यहाँ पर चाहिए हमको फोर्स अपॉन डेल्टा है, तो इसका स्लोप कैलकुलेट करेंगे, स्लोप। तो स्लोप क्या है देखो, वाई एक्सिस पे क्या है डेल्टा लेंथ है, करेक्ट, एक्सटेंशन डेल्टा है, और एक्स एक्सिस पे क्या है फोर्स है, वेट है डब्ल्यू, फोर्स, क्लियर। अब स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला है स्लोप का। सो दिस कैन बी रिटन एज y2 माइनस 1, तो दिस इज डेल्टा L बाय F। सो y2 माइनस y1, तो y2 का कोई भी 2 लाइन ले लो उसके बीच का स्लोप, चलो हम ये 2 पॉइंट ये ले लेते हैं, दिस पॉइंट फर्स्ट पॉइंट और ये सेकेंड पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट पे आप देखोगे इसका पॉइंट में ये 40 है और ये कितना है 2, तो इस पे y एक्सिस का वैल्यू कितना है 2 है, सो 2 माइनस, और इसका y एक्सिस पे वैल्यू कितना है फर्स्ट पॉइंट का 1, सो 1 होल डिवाइडेड बाय x2 का वैल्यू देखो कितना है यहाँ पर 40 है, माइनस x1 का वैल्यू कितना देखो 20, तो ऐसे स्लोप कैलकुलेट। और ये डेल्टा L जो y पे एक्सिस पे, ये इनके बीच का जो डिफरेंस है ये यूनिट है 1 इंटू 10⁻⁻⁴, मतलब ये जो लेंथ है वो 10⁻⁻⁴ के टर्म्स में, बराबर, क्लियर। सो वी गेट दिस इज इक्वल्स टू, सो 2 माइनस 1 1 हो गया, ये 1 इंटू 10⁻⁴ कितना हो गया -4 होल डिवाइडेड बाय 40 माइनस 20 कितना हो गया 20। अब ये वैल्यूज यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देना है, ओके। सो ये कितना है देखो यहाँ पर, दिस कैन बी रिटन है, तो इस फॉर्मूले को जरा मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकता हूं मैं, फोर्स अपॉन डेल्टा L इंटू L अपॉन एरिया। सो फोर्स अपॉन डेल्टा L है, तो ये कितना है डेल्टा L बाय फोर्स, तो इसका रेसिप्रोकल है ना, तो ये कितना हो जाएगा रेसिप्रोकल इसका 20 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू L कितना है लेंथ 1 मीटर, एरिया कितना है 10⁻⁻⁻6। सो ये कितना आ गया हमारे पास, सो वी गेट दिस एज 20 इंटू ये -4 है, ये -6, -10 हो गया, ऊपर गया तो कितना हो जाएगा 10⁻10, क्लियर। सो ये कितना आ गया, देयरफॉर वी गेट यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 10⁻11
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो कौन सा ऑप्शन आ गया? यस, फर्स्ट ऑप्शन ए। सो ए इज द करेक्ट आंसर। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन।